भारत की राजनीति में प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम है जो रणनीति, योजना और चुनावी गणित का पर्याय बन चुका है। लेकिन जब आप दोनों प्रशांत किशोर की बात करते हैं तो यह स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है कि यह किन दो व्यक्तियों की ओर संकेत है। आमतौर पर मीडिया और जनधारणा में प्रशांत किशोर नाम एक ही व्यक्ति को दर्शाता है, प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज अभियान के संस्थापक। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ राजनीतिक, सामाजिक और मीडिया प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्रशांत किशोर के नाम का जिक्र भी हुआ है, लेकिन वह प्रसिद्धि या भूमिका के स्तर पर पहले वाले प्रशांत किशोर से कहीं पीछे हैं। इस लेख में हम मुख्यतः दो स्तरों पर चर्चा करेंगे। एक, प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, वर्तमान गतिविधि, योजना और भूमिका। दो, यदि कोई दूसरा प्रशांत किशोर है जिसे मीडिया या राजनीतिक गलियारों में पहचान मिली है तो उसका उल्लेख। एक, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज आंदोलन के नेता। प्रारंभिक जीवन और करियर। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के बक्सर जिले में हुआ। वे पेशे से एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट थे और संयुक्त राष्ट्र के लिए काम कर चुके हैं, लेकिन उनकी असली पहचान बनी जब उन्होंने 2011-12 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक पेशेवर प्रचार रणनीति तैयार की। उस समय उन्होंने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस एकान नाम से एक टीम बनाई जिसने डिजिटल, जमीनी और मीडिया प्रचार में क्रांति ला दी। राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में भूमिका। प्रशांत किशोर ने देश की विभिन्न पार्टियों के लिए रणनीति बनाई। 2014 नरेंद्र मोदी के लिए बीजेपी की जीत की रूपरेखा तैयार की। 2015 नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन में काम किया। बिहार चुनाव में बड़ी जीत दिलाई। 2017 कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए पंजाब में जीत सुनिश्चित की। 2019 वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी और एएपी के लिए रणनीति बनाई। 2021 ममता बनर्जी के लिए बंगाल में बीजेपी को रोका। एपाक की स्थापना। प्रशांत किशोर ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एपाक की स्थापना की, जो आज देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक रणनीति एजेंसी मानी जाती है। इसके तहत उन्होंने राजनीति को पेशेवर बनाने और डाटा आधारित निर्णय को प्राथमिकता दी। 2, जन सुराज अभियान और राजनीति में उतरने की घोषणा। राजनीति में आने की घोषणा। 2022 में प्रशांत किशोर ने घोषणा की कि वह अब केवल सलाहकार नहीं रहेंगे बल्कि खुद राजनीति में सक्रिय भागीदारी करेंगे। इसके लिए उन्होंने जन सुराज, जनता का सच्चा शासन नाम से एक जन आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था बिहार की राजनीति को साफ, पारदर्शी और जनता केंद्रित बनाना। जन सुराज यात्रा। 2022 में उन्होंने एक बड़ी यात्रा की शुरुआत की जिसमें वह पैदल बिहार के कोने कोने में घूमे। इस यात्रा का उद्देश्य था लोगों से सीधे संवाद, पंचायत स्तर पर फीडबैक लेना और एक पारदर्शी राजनीतिक विकल्प तैयार करना। 2023 तक प्रशांत किशोर ने 1500 प्लस पंचायतों का दौरा कर लिया। उन्होंने दावा किया कि बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए नीचे से ऊपर का मॉडल अपनाया जाएगा। किसी पार्टी का नाम या चुनाव चिन्ह घोषित नहीं किया गया, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन को प्राथमिकता दी गई। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी। अब 2025 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की औपचारिक घोषणा की और बड़ा रैली करके पार्टी की घोषणा किया, जो बिहार का ऐतिहासिक रहा। उनका दावा है कि वह जातिवादी राजनीति, वंशवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक वैकल्पिक मॉडल तैयार कर रहे हैं। उनके अनुसार 2025 में जन सुराज चुनाव लड़ेगा। उम्मीदवारों का चयन जनता की सहमति और पंचायत स्तर की समिति से होगा। पार्टी को जनशक्ति मॉडल से चलाया जाएगा, जिसमें हर वर्ग की भागीदारी हो। 3, क्या कोई दूसरे प्रशांत किशोर हैं? मीडिया या राजनीति में प्रशांत किशोर नाम के कुछ अन्य व्यक्ति भी मिलते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मुख्यधारा की राजनीति या
रणनीतिक जगत में उतनी प्रमुखता नहीं रखता। संभवतः कुछ स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम समान हो। जन सुराज की आलोचना यह है कि अभी तक इसका ढांचा स्पष्ट नहीं है, किसी वैचारिक रेखा या नेतृत्व प्रणाली की ठोस रूपरेखा नहीं है। निष्कर्ष, प्रशांत किशोर वर्तमान में भारतीय राजनीति के सबसे दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक हैं। वे अब केवल चुनावी रणनीतिकार नहीं, बल्कि खुद को एक राजनीतिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जन सुराज उनकी सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो 2025 के बिहार